नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल तनु टुडे में। मित्रों, आपको थंबनेल देखकर यह तो समझ आ ही गया होगा कि आज हम किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आप भी अपने आप को सच्चा हिंदुस्तानी मानते हैं, अपने उस भारत माँ के सच्चे सपूत मानते हैं जिनकी गाथा आज जन जन के लोगों में फैली हुई है, और आप उस शहीद और क्रांतिवीरों के संतान अगर अपने आप को आप मानते हैं, तो मैं आपसे ये नहीं कहता कि आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ये नहीं कहता। मैं आपसे यह कहना चाहता हूँ कि आज का इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप मुझे कमेंट करके अपनी राय अवश्य बताएं। मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप चाहें तो मेरे चैनल को डिसलाइक करके इस वीडियो को चले जाइए, मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब करके चले जाइए, लेकिन प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देख लीजिए और आप मुझे कमेंट ज़रूर कीजिए और अपनी राय ज़रूर बताएं जो मैं कहने वाला हूं। आप पहले अच्छे से वीडियो को देख लीजिए और आप मुझे कमेंट ज़रूर कीजिए। मित्रों, फिलहाल मैं बहुत अधिक व्यस्त रहने के कारण आपको सही से वीडियो समय पर प्रोवाइड नहीं करा पा रहा हूं, इसका मुझे बहुत दुख है। और आगे से मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको सारी जानकारियां समय समय पर देता रहूं। अभी मैं बहुत अधिक व्यस्त रहता हूं, जिस कारण थोड़ा सा लेट हो रहा है, इसलिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूं। लेकिन यह वीडियो बनाना मुझे बहुत ही ज़रूरी लगा और इसलिए आज मैं यह वीडियो बना रहा हूं। मित्रों, आज पूरा विश्व शोक की लहर में डूब गया है और आपको तो पता ही होगा कि ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ का देहांत हो गया है, जिस कारण पूरे विश्व में शोक की लहर छा गई है। और पूरे विश्व ही नहीं बल्कि हमारे भारत में भी शोक दिवस मनाया गया। लेकिन जितना शोक मुझे उसके मरने का नहीं हुआ, उससे कहीं ज़्यादा शोक मुझे इस बात को लेकर है कि यह शोक दिवस हमारे भारतवर्ष में भी मनाया गया। और ये वहाँ की महारानी है जिसने हमारे देश को लूटा, हमें लूटा। जो भारत जिसे हमें जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा। कितने शान से हम आज भी देशभक्ति गीतों को गाते हैं। जो सोने का देश हुआ करता था, वही लूट कर जिन्होंने अपने देश में ले गया, उन्हीं देश की महारानी के मृत्यु के कारण हमारे देश में शोक मनाया जा रहा है। ये कितने बड़े आश्चर्य की बात है। हमारे देश में शहीदों की, क्रांतिकारियों की कमी नहीं है जिस पर आज तक इतने बड़े शोक दिवस नहीं मनाया गया हो। आज हम क्रांतिकारियों का सम्मान नहीं करते, शहीदों का सम्मान नहीं करते, लेकिन आज उस देश की महारानी ने, जिन्होंने हमारे देश में इतने बड़े दंगल किए, अत्याचार किए, जालियांवाला बाग का हत्याकांड, जो आप और हम कभी भूल नहीं सकते। जब तक ये सूरज चांद रहेगा तब तक ये जो हमारे अमर गाथा है हमारे जहन में हमेशा रहेगी। और ये सब करने वाले कौन थे? वही महारानी के देश के लोग, वहीं की सरकार ने, वहीं के अत्याचारियों ने हमें इतना दिन तक लूटा और आज हम उनका शोक दिवस मना रहे हैं। कभी इतना बड़ा शोक दिवस सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, महात्मा गांधी, इतने जो बड़े बड़े हमारे शहीद वीर थे जिनके कारण आज तक ना मनाया गया हो, लेकिन आज उस महारानी के कारण यहाँ पे इतना बड़ा शोक की लहर पूरे भारत में छा गई है। मैं मानता हूँ ये स्वतंत्र भारत होने के बाद की महारानी है, ठीक है। तो जब उनके देश ने हमारे देश को इतना लूटा, वो मैं आपको बता दूं कि वो भारत 3 बार आई। उन्होंने ताजमहल भी देखा, जालियांवाला बाग भी देखा, लेकिन उन्होंने जालियांवाला बाग को जब देखा तो उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए हमारे देश के लोगों से कि उनके देश के लोगों ने जो किया वह बहुत ही गलत था। और जो जनरल डायर ने, जिन्होंने अंधाधुंध गोलियां चलाई, उसके लिए इन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए थी हमारे भारत से, हमारे उन शहीद वीरों के परिजनों से जिनके बेटा शहीद हुए, जिनके बाप शहीद हुए, किसके पति शहीद हुए, हर किसी के रिश्तेदार समाप्त हो गए। उन लोगों के माफ़ी मांगना चाहिए उन लोगों से, लेकिन उन्होंने माफ़ी तक नहीं मांगी और उनका आज हम शोक दिवस मना रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ उस घटना के बारे में, शायद आपको वह घटना पता हो या ना हो, और अगर है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
जब सबसे पहले महारानी एलिजाबेथ हमारे भारत में आई, उस समय हमारे देश और चीन की सीमाओं को लेकर तनाव का माहौल बन रहा था। तब उस समय जवाहरलाल नेहरू ने महारानी की खूब खातिरदारी की, उनकी सेवा में अपनी सारी सरकार को लगा दिया, अपना पूरा सिस्टम को उसकी सेवा में और उनके यात्रा को यादगार बनाने में अपना सारा समय को लगा दिया। और आपको ज्ञात हो कि उससे कुछ ही समय बाद 1962 में जो युद्ध हुआ, उसके बारे में तो आपको पता ही होगा कि भारत में किस तरह से गरीबी और तंगी आ गई। वही ये महारानी है जिन्होंने भारत के लिए बहुत अच्छे अच्छे काम किए होंगे, हो सकता है, जिसके कारण आज उनके लिए शोक दिवस मनाया जा रहा है। आपका इस बारे में क्या विचार है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।